नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। आ रहा है ठीक? आवाज आ रहा है, बोलिए, आप बोलिए। ध्यान में आए, हृदय में समाए, आत्मा में कई निज रूप दिखाए। हर्षित हो मन प्रभु गुण गाता है, प्रभु चरणों में आनंद आता है, प्रभु चरणों में आनंद आता है। जलवायु पृथ्वी आकाश है, और अग्नि में तेरा प्रकाश है। हे पिता संसार की देख महिमा को, आनंद छाया वर्षा सुखों की तू बरसाता है, प्रभु चरणों में आनंद आता है, प्रभु चरणों में आनंद आता है। कण कण में तेरा ही वास है, दूर सुदूर भी और पास है। प्रेरणा शुभ कर्म की तेरी शरण में पाने लगा। जन्म जन्म प्रभु तुझसे ही नाता है, प्रभु चरणों में आनंद आता है, प्रभु चरणों में आनंद आता है। जब मैं कहूँ प्रभु चरणों में आनंद आता है तो सब एक साथ बोलते रहेंगे। तू मेरे जीवन का विश्वास है, मुझको तेरे दर्श की प्यास है। तू मेरे जीवन का विश्वास है, मुझको तेरे दर्श की प्यास है। प्यार पिता का है, माता सी ममता देता है तू। मित्र सखा गुरु तू ही भ्राता है, प्रभु चरणों में आनंद आता है, प्रभु चरणों में आनंद आता है। दीन हूँ मैं तो दीनानाथ है, सत्य का मार्ग है तो साथ है। करो ज्योतिर्मय प्रकाशित ये मेरा मन का ये दर्पण। माँ ज्ञानी तू ज्ञान का दाता है, महाज्ञानी तू ज्ञान का दाता है। प्रभु चरणों में आनंद आता है, प्रभु चरणों में आनंद आता है। ध्यान में आए,
हृदय में समाये, आत्मा में कई किछ रूप दिखाए। हर्षित हो मन प्रभु गुण गाता है, प्रभु चरणों में आनंद आता है, प्रभु चरणों में आनंद आता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आवाज म्यूट हो गई। हेलो प्रीति जी, आप आ जाइए प्रीति जी। आवाज म्यूट हो गई क्या? आवाज म्यूट हो गई क्या? प्रीति शर्मा जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? प्रीति शर्मा जी। जी भ्राता जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। स्टार्ट करूं? शुरू करूं? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्या? किसी को आ रही हो तो बताइए। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है, ठीक है, शुरू करती हूँ तो। ठीक, एक बार सभी मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे आपके साथ में। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदनीय मातृशक्ति, जूम के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को सादर नमस्ते। मेरी आदरणीय भ्राता लखन लाल जी एवं उनकी टीम, बानप्रस्थी जी और जितने भी आचार्य, विद्वान, विदुषियां जितनी भी जुड़ी हैं सभी को सादर नमस्ते। तो आज मेरा मन हो रहा है कि मैं आपको एक भजन सुनाऊं। तो मेरे ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब छोटा सा ही सुनाऊंगी। तो आज एक भजन मेरे साथ आप गुनगुनाएंगे। आदरणीय ललित जी ने बहुत अच्छा गाते हैं वो, और मैं देखती हूँ तो वो कितने डिवोटेड हैं। इस उम्र में भी, इस आयु में भी उनको इतना शौक है और इतना अच्छा गाते हैं, बाकायदा पूरा इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठते हैं और भजन गाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे उन्हें देख करके। तो वो गा रहे थे तो आज मेरे मन में भी आया कि आज मैं भी एक भजन आपको सुनाऊं। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर सभी को? जी आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ठीक है। तो एक भजन आइए सुनते हैं। प्रभु से जरा दिल लगा कर तो देखो, प्रभु से जरा दिल लगा कर तो देखो, ये चंचल बड़ा मन टिका कर तो देखो, प्रभु से जरा मन लगा कर तो देखो,
नहीं दुख रहेगा, नहीं गम रहेगा, नहीं दुख रहेगा, नहीं गम रहेगा। ये नुस्खा बड़ा आजमा कर तो देखो, ये नुस्खा बड़ा आजमा कर तो देखो, प्रभु से जरा मन लगा कर तो देखो, मुरादें तेरे मन की हो पूरी सारी, मुरादें तेरे मन की हो पूरी सारी, मधुर ओम का नाम गा कर तो देखो, मधुर ओम का नाम गा कर तो देखो, प्रभु से जरा मन लगा कर तो देखो, हवन और संध्या कभी तुम न भूलो, हवन और संध्या कभी तुम न भूलो, नियम रात दिन ये बना कर तो देखो, नियम रात दिन ये बना कर तो देखो, प्रभु से जरा दिल लगा कर तो देखो, जन्म पर जन्म के मिटेंगे झमेले, जन्म पर जन्म के मिटेंगे झमेले, शरण में प्रभु की तुम आकर तो देखो, शरण में प्रभु की तुम आकर तो देखो, प्रभु से जरा दिल लगा कर तो देखो, कभी गम में तुमको न घबराना होगा, कभी गम में तुमको न घबराना होगा, प्रभु से ये प्रीति लगा कर तो देखो, प्रभु से ये प्रीति लगा कर तो देखो, प्रभु से जरा दिल लगा कर तो देखो, ये चंचल बड़ा मन टिका कर तो देखो। तो ये भजन आज मैंने आपके समक्ष रखा। ठीक ठाक गा लेते हैं ऐसा सब लोग कहते हैं, आपको भी आशा करती हूँ अच्छा ही लगा होगा। तो आज का मेरा विषय है, विषय की तरफ मैं चलती हूँ, और आज का मेरा विषय है सुवर्चा मुखेन। सु माने अच्छा, वर्चा माने बोले, और मुखेन माने मुख से। बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सरल चीज है, कोई उसमें कठिनता नहीं होनी चाहिए समझने में। और भाषा शैली भी मेरी, मैं बहुत कठिन नहीं रखती हूँ कि मैं टोटली आपको व्याकरण या संस्कृत बताऊं जो आपको इस सिर के ऊपर से गुजर जाए, तो मेरे उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं उसे आपके हृदय तक नहीं पहुंचा पाई तो फिर वो मेरे तक ही रहा, आप तक नहीं पहुंचा। और जरूरी ये है कि मैं उस चीज को आप तक पहुंचाऊं। तो आज का मेरा विषय है सुवर्चा मुखेन, अर्थात अपने मुख से सदैव अच्छा बोले। जब गुरुकुल में समावर्तन संस्कार होता है और जब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां अपने घर को विदा होते हैं गुरुकुल से, जब घर को जा रहे होते हैं, तो वहां पर आचार्य जो है, वहां पर हमें ये 3 बातें वहां सिखाई जाती हैं। और क्या कहते हैं आचार्य हमसे कि आप कैसे बनना, आप बेटा आज यहाँ से जा रहे हो, गुरु के गृह से आज आप विदा ले रहे हो, तो कैसे बनना, जा करके आप समाज में, राष्ट्र में, देश में कैसे बन करके रहना। तो इसमें ये समझाया है। तो वो कहते हैं कि आप कैसे बनना, भद्र दर्शक बनना, अच्छा देखने वाले बनना। और आप कैसे बनना, भद्र श्रोता बनना, अच्छा सुनने वाले बनना। और आप कैसे बनना, सुवर्चा, अच्छा बोलने वाले बनना। आप ऐसे बनना। पर ऐसा आमतौर पर देखने में नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि आप देखिएगा संसार में, मैंने कल आपको मन के बारे में थोड़ा सा मन पर प्रकाश डाला था कि आप अपने मन को सुमन की भांति यानी पुष्प की भांति अच्छा, सुगंधित, बढ़िया, सुंदर रखें। लेकिन मन तक जो बातें पहुंचती हैं वो किसके द्वारा पहुंचती है, आज इस विषय पर मैं प्रकाश डालूंगी कि वाणी के द्वारा यानी मुख के द्वारा, वर्चस्व के द्वारा, बोलने के द्वारा ही आपके मन तक बातें पहुंचती हैं। मन तक विचार सामग्री पहुंचने के दो ही साधन हैं, देखना
और सुनना। जो बच्चा जन्म से अंधा और बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, क्योंकि विचार सामग्री उसके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच रही है, वो फिर बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो देख भी नहीं पा रहा है जो मस्तिष्क तक विचार पहुंचाए, और वो सुन भी नहीं पा रहा है तो वो फिर बोल नहीं पाएगा। इसीलिए वाणी को क्या कहा गया? वाग्वई ब्रह्म। उपनिषदों में वर्णित है वाणी क्या है? वाणी ब्रह्म है। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, वही कुछ हम वाणी के द्वारा उसका उच्चारण करते हैं। तो वहां पर आचार्य हमको सिखाते हैं, हमको बताते हैं कि आपको कैसे रहना है समाज में जाकर के, और आपको अपने इन अंगों के द्वारा कैसा व्यवहार करना है। क्योंकि देखिए, वाणी बहुत शक्तिशाली टूल है मनुष्य के पास में, बहुत ही शक्तिशाली टूल है मनुष्य के पास। कैसे? कि जब आप वाणी से, वाणी का काम केवल, स्वामी राम तीर्थ ने भी लिखा है कि वाणी का काम केवल बोलना और ज्ञान का प्रचार करना ही नहीं है। वाणी क्या है? ज्ञान इंद्र भी है, कर्म इंद्र भी है, जिव्या, वो बोलती भी है और खाती भी है, कर्म भी करती है और खाती भी है, बात भी करती है, बोलती भी है। वाणी न हो तो मनुष्य बोल नहीं पाएगा अगर जिव्या न हो। तो वाग्वई ब्रह्मा क्यों कहा? शक्तिशाली क्यों है? आपने मंत्र जब दैनिक यज्ञ करते हैं तो क्या बोलते हैं उसमें? सूर्य ज्योति, सूर्य ज्योति बोलते हैं। तो ज्योति का रूप क्या है? सूर्य। यानी आप एक दीपक की उपमा दे सकते हैं कि भाई दीपक, आप आज तो दीपक ऐसे जला जैसे बल्ब जलता है। आप किसी मरकरी लाइट की उपमा दे सकते हैं, या लाइट से कह सकते हैं आज लाइट ऐसे जल रही थी जैसे मरकरी जलती है। लेकिन कहीं पर बहुत सारी मरकरी लाइट जली लगी हुई है और बहुत अच्छा प्रकाश हो रहा है, तो व्यक्ति वहां क्या कहेगा कि भाई वहां पर तो इतना प्रकाश था जैसे दिन का उजाला हो, जैसे सूरज निकल रहा हो। लेकिन सूरज के लिए, सूरज तो प्रकाश पुंज है, ज्योति रूप है, उसके लिए कोई उपमा नहीं है। ऐसे ही वाणी है। वाणी क्या है? इसको क्या कहा? एक आख्यान आया है उपनिषद में कि वहां पर ये कहा सूर्य ज्योति। ज्योति का स्वरूप तो सूर्य है। अब मान लीजिए कि सूर्य न निकले तो फिर वहां कैसे काम करे व्यक्ति? वहां क्या होगा कि सूर्य का प्रतिनिधि चंद्रमा। आप मेरी बात को समझिएगा, सूर्य का प्रतिनिधि चंद्रमा। तो पूछने वाले ने फिर पूछा है, उपनिषद में ये आख्यान आया है, तो पूछने वाले ने पूछा कि अमावस की घोर अंधेरी रात में जब चंद्रमा न हो, सूर्य न हो, वहां पर प्रकाश कौन देगा? तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के प्रतिनिधि अग्निदेव, वो प्रकाश देंगे। तो उन्होंने कहा आगे कि अगर मान लीजिए सूर्य भी न हो, चंद्रमा भी न हो और अग्निदेव भी न हो, तो वहां पर प्रकाश कौन देगा? तब कहा वाग्वई ब्रह्म। वाणी, कितना भी अंधकार हो, सघन अंधेरा हो, हाथ को हाथ न दिखाई दे रहा हो, इतना अंधकार हो वहां पर के पास में बैठा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब कोई आवाज करेगा, मुंह से बोलेगा, तो वाणी के द्वारा जब वो मुंह से उच्चारण करेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति किधर है। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण है इतिहास में, अपने अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम आपने सुना है और घटना भी सुनी होगी कि जब मोहम्मद गौरी द्वारा उनको बंदी बना लिया गया था पृथ्वीराज चौहान को, तो चंद्रवरदाई ने क्या कहा था कि तुम तो इस शेर के बारे में, इसकी आधी कला के बारे में भी जानते नहीं हो मोहम्मद गौरी, तुमने अभी पृथ्वीराज चौहान को जाना ही क्या है, कि ऐसा क्या है इसमें? ये तो मैं जानता हूँ कि एक वीर योद्धा है, एक महान योद्धा है, लेकिन और क्या है कि ये केवल योद्धा नहीं है, ये शब्द द्वारा युद्ध करने वाला योद्धा है। तुम तो देख करके युद्ध करते हो, अगर इसकी आंखों पर भी तुम पट्टी बांधोगे और कहीं पर भी शब्द करोगे, वाणी द्वारा आवाज करोगे या कैसी भी आवाज करोगे, तो वहां पर ये प्रहार करेगा। इसको इतना दक्षता है, इतना निपुण है ये अपनी कला में। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि चलो ये भी देख लेते हैं। बहुत ऊंचे टीले पर, बहुत ऊंची जगह पर जाकर के मोहम्मद गौरी बैठते हैं और वहां से वो शब्द करते हैं और चंद्रवरदाई निर्देश देते हैं पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं नीचे से ही, शब्द के द्वारा। तो वहां वाणी का प्रयोग किया, तो वहां पर किसने उनको रास्ता दिखाया? वाग्वई ब्रह्म, वाणी ब्रह्म है। इसलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोले, उसे बहुत सोच समझ करके बोलें। अभी कल मैं अद्वैय को पढ़ा रही थी, उनके एग्जाम है, छोटा बेटा है मेरा, 7 साल का है, छोटा सा ही है। तो उसका एग्जाम है, तो उसमें आया कि सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स कौन सी है बॉडी की। तो मैंने कहा कि बताओ अद्वैय, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सी है? तो चूंकि उन्होंने पूरा लेसन पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, तो उसने बता दिया कि सबसे स्ट्रॉन्ग मसल टंग है, जीभ है सबसे स्ट्रॉन्ग।
तो मैंने अद्वैय से फिर ये पूछा, मैंने कहा अद्वैय सबसे स्ट्रॉन्ग टंग क्यों है? बाकी के तो हाथ भी है, पैर भी है, भुजाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, जीभ तो छोटी सी है, तो ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? अब ये उसको नहीं पता था, क्योंकि ये उसमें नहीं लिखा था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग मसल जो है वो टंग है। तो मैंने कहा कि सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी है? तो उन्होंने बताया कि सबसे लार्जेस्ट स्किन है, क्योंकि पूरी बॉडी पर स्किन की परत चढ़ी हुई है, त्वचा सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है बॉडी में। तो मैंने उनको बोला कि अब तुम मुझे ये बताओ अद्वैय कि टंग जो है, जीभ जो है, सबसे शक्तिशाली क्यों है? कि ये तो हमको नहीं मालूम कि वो शक्तिशाली क्यों है। तो मैंने कहा सुनो, वो शक्तिशाली इसलिए है कि बाकी की सारी मसल्स पर आप देखेंगे, सारी जगहों पर हड्डियों के जोड़ लगे हुए हैं, हड्डियां हैं सब जगह, वो टूट सकती हैं, वो टूटेंगी तो उस जगह से अगर एक बार हड्डी टूट गई तो वो जगह कमजोर हो जाती है। केवल जीभ ऐसी मसल है जहां पर हड्डी नहीं है। तो एक गाना भी है ना बहुत अच्छा, हम लोग गाते थे गुरुकुल में, मधुर वचन बोलो ईश्वर ने हमें बात समझाई, और इसीलिए शायद जिह्वा में हड्डी नहीं लगाई। इसीलिए जीभ से कैसा उच्चारण करना चाहिए? आप हमेशा उससे मधुर बोलें, उससे अच्छा बोलें, उससे अपशब्द ना बोलें। देखिए, ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा तो आंखों से पाप देखने के लिए नहीं भेजा है। आंखें इसलिए नहीं दी कि आप जाकर के पाप देखिए। कान किसी की निंदा सुनने के लिए नहीं भेजे हैं कि आप जाइए और कानों से निंदा सुनिए। नाक बुरा सूंघने के लिए नहीं बोली है, प्राण शक्ति को बढ़ाइए, अपनी नाक के द्वारा प्राण शक्ति को बढ़ाइए, अपनी श्वास के द्वारा। और जीभ से आप अपशब्द ना बोलें, असत्य ना बोलें, अशुद्ध ना बोलें। तो ईश्वर ने हमें यहाँ बोला भुजाओं से आप क्या करेंगे? भुजाओं से कि किसी का गला दबाएंगे? नहीं, वहां पर पूरा शरीर जब ईश्वर ने हमको दिया, आप अपनी भुजाओं से अपनी शक्ति का प्रदर्शन ऐसे करें कि आप किसी निर्बल की रक्षा करें, किसी की सहायता करें। तो हमको अपने इन चीजों का, अपनी इन इंद्रियों का इस तरह से उपयोग करना है कि आप जीवन में जा करके कुछ कर सकें कि हाँ, आज सांता क्रूज मुंबई आर्य समाज में सांता क्रूज में आज मेरा प्रोग्राम था, आज नागेश जी का प्रवचन था, मेरे भजन थे। तो वहां पर चर्चा, उन्होंने एक मंत्र की चर्चा वो कर रहे थे। तो मैंने वहां पर सिर्फ उनसे ये कहा, मैंने कहा इतना समझ लीजिए कि अगर जिसने जिह्वा पर अधिकार नहीं किया, कोई आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत कटु बोलने वाले होते हैं, बहुत कटु बोलने वाले। ऐसा मुझसे जितने भी मिलने वाले हैं, ये मैं नहीं कह रही, जितने मुझसे मिलने वाले हैं वो सब मुझसे कहते हैं प्रीति जी आप बहुत हंसमुख स्वभाव की हो। हाँ, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं हंसमुख स्वभाव की ही हूँ। कोई शांत भी बैठा रहता है तो मुझे उसे देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो क्यों चुप है, वो क्यों हंस बोल नहीं रहा है। ईश्वर ने ये शरीर दिया है मनुष्य का, तो आपको ऐसे बैठने के लिए नहीं दिया। आप खुश रहिए, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर हाल में खुश रहिए। दूसरों का दुख मैं ज्यादा देख नहीं पाती हूँ, और मतलब सुनने की और उसकी बात छोड़िए, मैं देख नहीं पाती हूँ। कल मैं नीचे से अपने ऊपर अपनी सोसाइटी में ही मैं और नागेश जी ऊपर आ रहे थे कल आर्य समाज से, थोड़ी देर आर्य समाज में बैठ करके, हम जरूर जाते हैं शाम को, हमारे पास में आर्य समाज है, तो थोड़ी देर बैठ करके पंडित जी के पास जो आर्य समाज के, तो हम लोग वापस ऊपर आ रहे थे। तो हमारी सोसाइटी के जो, मैं ये छोटी छोटी बातें आपको क्यों बताती हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है वास्तव में समाज में ऐसे लोग हैं, और आपको भी शायद मिलते होंगे, तो आप अपने अनुभव शेयर नहीं करेंगे एक दूसरे से, इससे जानकारी बढ़ती है, जनरल नॉलेज बढ़ती है इससे। अच्छा, किताबें क्या है जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक्सपीरियंस ही है ना। मैं ऋषि महर्षियों ने ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव किया, उसको फिर लिपिबद्ध किया गया, उसको लिखा गया, ये भी तो एक्सपीरियंस ही है। तो मैं आपको वो बता रही हूँ कि जब हम चढ़ के आ रहे थे तो वॉचमैन खड़ा हो गया जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, और उसने नागेश जी से बड़ा विनम्र शब्दों में हाथ जोड़ कर, उसका चेहरा मैं कल से भूल नहीं पा रही हूँ, तो उसने बड़ा विनम्रता से हाथ जोड़ के नागेश जी से कहा कि बाबूजी आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? अभी वो नया आया है, पहले हमारे यहाँ पुराना था तो बाहर गया है, तो वो नया आया है। तो उन्होंने कहा कि मैं 601 6th फ्लोर पर रहता हूँ, कि बाबूजी आज मैं सुबह से बहुत भूखा हूँ, आप मुझे 100 रुपए दे देंगे? अब मेरे हृदय को इतना आघात पहुंचा, मैंने कहा हम लोग खाते रहे पूरे दिन, और एक व्यक्ति हमारे समाज में सोसाइटी में ही, और हमारे अपनी सोसाइटी का वॉचमैन, और वो भूखा है सुबह से। तो मेरा हृदय बहुत द्रवित हो गया, और उसको मतलब मैं उसका चेहरा नहीं भूल पाई। तो नागेश जी ने
तुरंत उसको 500 का नोट निकाल के दिया। मैं अमाउंट इसलिए नहीं बता रही कि आप ये समझें कि प्रीति जी बता रही है, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हम दयालु बने। अगर आप दयालु नहीं है, अगर आप करुणामय नहीं है दूसरों के प्रति, अगर आपके हृदय में, और कोई वो भीख मांगने वाला व्यक्ति नहीं था कि कोई सड़क पे चलता है जो प्रोफेशनल हो जाते हैं मांगते मांगते, उस तरह का नहीं था। उसका चेहरा इतना भोला, उसने जब मांगा कि मुझे 100 रुपए दे दीजिए, तो पंडित जी ने उसको 500 का नोट दिया और कहा कि खाना खा के, आज खाना खा के आओ और आटा और दाल वगैरह तुम लेकर के आना और फिर अपने आप बना करके तुम खाओ। तो हम अपने आजू बाजू हम लोगों की सहायता जब करते हैं तो हमको कितनी खुशी मिलती है। तो ये वाणी कैसी है? ये वाणी ही तो है। वाणी और बाण में कितना फर्क है? केवल एक मात्रा का ही तो फर्क है। वाणी से मात्रा हटा दीजिए, वो बाण बन जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं बोलना है। बात कभी भी अगर बोले तो 3 चीजें परीक्षण करें बात को कहने से पहले, बोलने से पहले। प्रथम, बात सच्ची है या नहीं। किसी ने किसी को किसी के बारे में कुछ कहा, अब वो बात सत्य है या नहीं आप जाने पहले, किसी को कहने से पहले। आपको किसी ने कहा, आपने उस बात को आगे बढ़ा दिया, तो वो दुष्प्रचार हो जाता है। बात सच्ची नहीं थी लेकिन बात फैल गई, तो उस व्यक्ति के लिए वो अहितकारी हो जाती, हितकारी नहीं रहती है। तो आप पहले जांचें कि बात हितकारी है या बात सच्ची है या नहीं, या बात हितकारी है, उस व्यक्ति को सच्ची भी है तो भी मैं उसको कहूंगा उसके हित के लिए ये बात है या नहीं है। कि प्रीति जी आपके लिए कोई कह रहा था कि आप अच्छी लेडी नहीं है, आप अच्छी इंसान नहीं है, ये बात अगर मुझसे कोई मेरा मित्र अगर नहीं भी कहेगा तो भी कोई बात नहीं, मेरा काम चल रहा है। अगर वो कहेगा तो हो सकता है मुझे दुख पहुंचे इस बात से। तो आवश्यक नहीं है कि आप अपने मित्र को या अपने भाई को या अपनी बहन को वो सारी बातें बताएं जो उसके लिए हितकारी है या नहीं है। अगर अहितकारी बात है तो मत बताइए उसको, उस तक मत पहुंचने दीजिए उस बात को। और बात मीठी है या नहीं, बात उसको अच्छी लगेगी या नहीं, अपने ऊपर घटाइए। अगर मेरे को कोई ऐसे बोलेगा तो मुझे कैसे लगेगा, तो मैं जब दूसरों को बोलूंगा तो उसको कैसा लगता होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वाणी एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है कि जिस पर हमें प्राप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति वाणी पर अधिकार प्राप्त नहीं है जिस व्यक्ति को, वह व्यक्ति किसी भी दूसरी इंद्रिय पर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप ठीक से बोल नहीं सकते हैं, ठीक से आप दूसरों का सम्मान वाणी द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो आप फिर दूसरी किसी भी इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मन तो बहुत बड़ी चीज होगी, मन तो बहुत ही चंचल है, उसको कंट्रोल करने के लिए तो आपको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा। और इस वाणी का मैं इतना ही नहीं, देखिए विचार सामग्री मस्तिष्क तक पहुंचने के 2 साधन मैंने आपको बताए, देखने के द्वारा और सुनने के द्वारा विचार मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क फिर वाणी के द्वारा उसको उच्चारित करता है, उच्चारण करता है। इसका एक उदाहरण दूंगी मैं आपको। अभी कुछ साल पहले भरतपुर में, बयाना भरतपुर में एक जगह है, वहां पर एक डकैती पड़ी, बैंक डकैती। अगर पढ़ा हो तो 8-10 साल पुरानी बात होगी। तो बैंक डकैती वहां पे जब पड़ी तो 3 लड़के थे जिन्होंने बैंक डकैती को अंजाम दिया। और 8-10 दिन बाद जब खोजबीन हुई तो वो लड़के पकड़े गए, क्योंकि वो प्रोफेशनल डकैत नहीं थे। पहली बार उन्होंने बैंक डकैती डाली थी, पहली बार चोरी की थी, तो पकड़ में आ गए। तो कमाल ये है कि जब उनसे पूछताछ हुई तो उनसे पूछा गया कि भाई तुमने कैसे किया, ये इतने बड़े काम को अंजाम तुमने कैसे दिया। तो वो तीनों लड़के क्या कहते हैं कि हमने एक फिल्म देखी, उस फिल्म में ये था कि इस तरह से बैंक डकैती डाली जा सकती है। उस फिल्म में चित्रण किया गया, दर्शाया गया वहां पर कि उन लोगों ने बैंक डकैती डाली थी और वो पकड़े नहीं गए थे क्योंकि वो दक्ष थे अपनी कला में, और हम पकड़े गए। तो देखने के द्वारा आप ये सोचिए, संसार में कितनी सारी चीजों को हम देखते हैं, हम समझ भी नहीं पाते कि देख करके कितने बुरे विचार हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हमने आंखों से देखा, इसलिए चक्षा, मैं अच्छा देखने वाला बनूं। और वहां पर अच्छा देखने का तात्पर्य यही नहीं है। आज मेरी नागेश जी से इस बारे में थोड़ी सी चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि सुभद्रा, मैं भद्र दर्शन करूं, सुचक्षा में अच्छा देखने वाला बनूं। तो पंडित जी, अच्छा देखने से क्या तात्पर्य है कि मैं अच्छा ही देखूं या केवल जहां अच्छा हो रहा वहीं देखूं? आपके मन में भी आ सकता है, क्योंकि सब जगह तो अच्छा नहीं होता। आप निकल रहे हैं, कुछ ऐसी घटना हो रही है, आपने देख लिया, तो वहां क्या करें? तो बड़ी अच्छी बात आज नागेश जी ने कही, बोले कि सुचक्षा का मतलब वहां पर ये है कि आप बुरी चीज में भी अच्छा देखें, आप सकारात्मक रहें हमेशा। आवश्यक नहीं है, जैसे कल मैंने आपको घटना बताई थी कि उन्होंने कहा कि गुरुकुल में ये सब होता है, तो उन्होंने अच्छा ही नहीं देखी वहां पर। उन्होंने क्या देखा? नकारात्मकता देखी वहां पर। हो सकता है कोई एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा हो, घरों में भी होता है,
हमेशा तो घरों में एक जैसा नहीं रहता है, घर में भी कई बार अच्छा समय भी होता है, कभी बुरा समय भी होता है। तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर को, अपने घर वालों को बुरा कहेंगे। तो वहां पर नागेश जी बोले वहां पर सकारात्मकता है, इसका मतलब सुचक्षा, मैं बुरी चीज में भी अच्छा देखूं। अच्छा आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अब कोई कहे भाई बुरा है तो मैं तो बुरा ही देखूंगा ना, अच्छा कैसे देखूंगा? आप अच्छा देख सकते हैं। कैसे? आप अक्सर फेसबुक पर उस पे ये पढ़ते होंगे, या अब तो सोशल मीडिया का युग है, तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी आती हैं पढ़ने में। तो एक बड़ी अच्छी चीज थी कि आप जब किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं, किसी की बारात में, किसी की शादी में जाते हैं, तो किसी के भोजन को मतलब बुरा ना बोलें कि अरे दावत अच्छी नहीं थी। लोग ऐसे कह देते हैं अरे इंतजाम अच्छे नहीं थे, दावत अच्छे नहीं थे। क्यों? उसका कारण दिया कि किसी की बड़ी मेहनत की कमाई से वो जितना भी भोजन था वो वहां पर उपलब्ध कराया गया था। तो वहां पर सकारात्मकता देखिए, देखने वाले ने सकारात्मकता देखी उसमें, अच्छाई देखी उसमें कि अरे भाई 4 सब्जी की जगह अगर 2 सब्जी थी, 1 सब्जी थी, तो देखिए उसकी जीवन भर की पूंजी थी वो। और जीवन भर की पूंजी उसने अपनी बेटी के या बेटे के विवाह में लगाई, आपको भोजन पर आमंत्रित किया और आपने उसकी प्रशंसा नहीं की, आपने उसकी बुराई की कि भोजन अच्छा नहीं था। तो वहां पर सुचक्षा, अच्छा देखने वाले बने। तो अच्छा हम कैसे देखेंगे? अच्छा हम ऐसे देखेंगे कि जब हम नकारात्मकता में भी हम सकारात्मकता देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, नेगेटिविटी नहीं देखेंगे वहां पर, तब हम अच्छा देखने वाले बनेंगे। तो आंखों का कार्य क्या है कि हम अच्छा देखें। और आगे आगे क्या बोला उन्होंने कि विचार सामग्री जब मस्तिष्क तक पहुंच गई देख करके और फिर सुन करके, तो अच्छा हम सुने। अच्छा सुनेंगे कैसे? अब स्वामी जी ने लिखा कि अनार्ष ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट बात, ठीक लिखा। हम भी यही कहते नहीं पढ़ने चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, अगर नहीं पढ़ने चाहिए तो स्वामी जी ने कैसे लिखी ये बात बिना पढ़े कि अनार्ष ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए? इसका मतलब उन्होंने पढ़े थे, पर उनके बुद्धि का स्तर, उनकी बुद्धि का लेवल इतना उच्च था कि वो भेद कर सकते थे उस चीज में कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्योंकि अगर किसी को ये कह दिया जाए कि सत्य प्रकाश का एकादश समलास पढ़ लो, तो पढ़ करके डायरेक्ट कोई एकादश समलास पढ़ लेगा। तो कई बार लोगों ने मुझे इस बात में कहा कि एकादश समलास में तो ये लिखा है वो लिखा है, तो मैंने कहा एकादश पे क्यों पहुंच गए? पहले प्रथम समलास तो पढ़ो। ये नहीं सीखा, एकादश पे पहुंच गए। अब उसकी बुद्धि का स्तर उसको जज नहीं कर पा रहा है, उसको ठीक से समझ नहीं पा रहा है उसको, और वो एकादश अध्याय पर पहुंच गया, समोल्लास पर पहुंच गया, और प्रथम समोल्लास पढ़ा नहीं उसने। तो स्वामी जी ने अनार्ष ग्रंथों के अध्ययन के लिए इसलिए मना किया, और उन लोगों को मना किया कि जो जिनको ज्ञान नहीं है वो डायरेक्ट अगर ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, अनार्ष ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो उनके दिमाग में उनकी विचार सामग्री जो है वो कुत्सित हो जाएगी, शुद्ध नहीं रहेगी, पवित्र नहीं रहेगी। तो उन्होंने तो पढ़ा था, पढ़ करके ही उन्होंने लिखा कि अनार्ष ग्रंथ ना पढ़ें, क्योंकि उनमें ऐसी ऐसी चीजें थी जो नहीं हो सकती हैं, जो प्रकृति के अनुरूप नहीं है, और वो नहीं हो सकती हैं। लेकिन मानने वाले मानते हैं। अब भी एक जगह में गई, मेरे को एक माता जी मिली, तो उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही, भाई मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। वो बोली राम जी का तो जन्म ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा राम जी, तो फिर कौशल्या कौन थी माता जी? राम जी का अगर जन्म नहीं हुआ तो कौशल्या कौन थी? तो वहां पर और भी जो 2-4 महिलाएं थी, तो उन्होंने कहा कि माता जी कैसी बात कर रही हो आप आंटी जी, कौशल्या तो राम की माता थी ना। कि नहीं नहीं, ये तो उनकी लीला थी, उन्होंने तो लीला करी थी, लीला करके पैदा हो गए। अब ऐसे मनुष्यों को आप कैसे समझाएंगे? लीला करके कोई कैसे पैदा हो जाएगा? भाई अब क्यों नहीं हो रहे थे? जब तब हो गई लीला करके पैदा, तो अब इतने सारे निसंतान दंपति हैं जिनकी संतान नहीं होती, तो एक आध लीला अभी भी हो जाए, अब हो जाए पैदा। तो ऐसी बातें क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने क्या चीज पढ़ी है। अब तो वो वाली महिलाएं हैं, ये वो वाली माताएं हैं जो पढ़ती हैं भागवत में कि मक्खी जो है वो गुड़ की डली लेकर के उड़ गई। अब मक्खी जरासी, गुड़ की डली इतनी बड़ी कैसे उड़ जाएगी भाई? पर वो बुद्धि से नहीं सोच रही है, लिखा है बस सत्य है। अब मुझे सोचना नहीं इस बारे में, मक्खी गुड़ की डली लेकर के उड़ गई। जबकि मक्खी बेचारी अगर गुड़ की डली पे अगर थोड़ी सी भी गीली हो तो उसके पंख वहां पे अगर लग जाए तो वो खुद ना निकल पाए, वो गुड़ की डली लेके क्या उड़ जाएगी? इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि आप अनार्ष ग्रंथों का अध्ययन ना करें, क्योंकि आप आंखों के द्वारा पढ़ेंगी। आंखों के द्वारा जब वो पढ़ेंगी तो वो विचार सामग्री आपके मस्तिष्क में जाएगी। प्रक्रिया देखिए अद्भुत है। आपने पढ़ा और मस्तिष्क में गया, मस्तिष्क में विचार बन गया, और विचार कहीं ना कहीं आपके मुख से जरूर निकलेगा। कोई ना कोई ऐसी बात आपके मुख से जरूर निकल जाएगी जो आपने पढ़ा है।
तो वहां पर स्वामी जी इसलिए मना करते हैं। देखिए ऋषियों की जो बातें होती है ना वो ऐसी वैसी नहीं होती है, और वो बड़ी उच्च स्तर की बातें होती हैं, और उन्हें समझना भी बहुत आसान नहीं होता है। मैं तो आपको दिखा दूं तो मेरे बेड की हालत ये है कि मैं नागेश जी भी इतना पढ़ते हैं, हमें पढ़ने का बड़ा शौक है, किताबें ही पड़ी रहती हैं हमारे पास में कि ये किताब वो किताब पढ़ते ही रहते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें हम आपस में डिस्कस करते हैं कि ऐसा कैसे और ऐसा कैसे नहीं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी बात से मैं जो है किसी बात से सहमत नहीं होती, मुझे ये लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा और ये होना चाहिए, तो फिर नागेश जी उसको बड़े अच्छे से उसको समझाते, जैसे आज उन्होंने सुचक्षा का मुझे इतने अच्छे से अर्थ होता है, मेरा दिल खुश हो गया सुन करके। मैंने वाह पंडित जी ये तो बड़ा एकदम से बहुत अच्छा नया चिंतन है। नहीं आमतौर पर लोग क्या ले, अच्छा देखो, अच्छा हमेशा नहीं देख सकते आप, हमेशा अच्छा होता भी नहीं है, तो आप बुरे में भी अच्छा देखो। तो सुचक्षा, सुंदर आंखें और अच्छा देखने वाले आप बने, और बनेंगे कैसे? जब आपने जो देखा है, आपने जो सुना है वो उत्तम होगा, वो सर्वोत्तम होगा। सत्संग को क्यों कहा जाता है कि सत्संग में जाना चाहिए? आपने देखा होगा कि बड़ा सुंदर अगर किसी का घर है, मान लीजिए आपका घर बड़ा खूबसूरत है और आपने अपने घर में सफाई कर्मी लगा रखे हैं, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो रही है घर की और खूब साफ सुथरा सुंदर घर है आपका, लेकिन अगर आपने अपने घर में एक दिन न झाड़ू लगाई, तो आप माताओं बहनों जितनी भी हैं, बहुएं भी यहाँ जुड़ी हुई हैं और सास भी होंगी, माताएं भी होंगी, सब आज मेरी बात ध्यान से सुने। अगर घर में एक दिन झाड़ू न लगाएं आप, तो छोटे छोटे कण धूल के घर में आ जाते हैं, छोटे छोटे कण। ऐसे ही मन है, अगर मन में सत्संग की झाड़ू नहीं लगाएंगी प्रतिदिन, घर में कैसे लगाती हैं आप प्रतिदिन, तो आपको प्रतिदिन क्यों नहीं करना चाहिए सत्संग? प्रतिदिन क्यों नहीं आपको स्वाध्याय करना चाहिए? प्रतिदिन क्यों नहीं आपको पढ़ना चाहिए? प्रतिदिन क्यों नहीं आपको कुछ ऐसी अच्छी बात सीखनी चाहिए कि आज मैंने ये सीखा? इतनी सारी माताएं मुझे मिलती हैं, तो इतनी सारी माताएं हमें मिलती हैं, तो हमें बहुत सारी माताएं कहती हैं कि मैंने ये किया बेटा, मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को सीखना भी चाहिए। किसी ने लिखा कि पहले आर्ष ग्रंथ पढ़ें फिर अनार्ष पढ़ें, तो वहां तात्पर्य पहले या बाद से नहीं था, मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना था कि पढ़े थे ना स्वामी जी ने, पहले आर्ष पढ़े या अनार्ष पढ़े, उन्होंने पढ़े थे इसीलिए उन्होंने लिखा कि अनार्ष ना पढ़ें, क्योंकि वो पढ़ने योग्य नहीं थे, इसीलिए उन्होंने लिखा कि अनार्ष ग्रंथ ना पढ़ें। तो आर्ष ही पढ़ें, आप अच्छा ही पढ़ें तो आप अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा ही सुनेंगे, अच्छा ही देखेंगे और अच्छा ही कहेंगे। तो हमें प्रतिदिन अपने मन में अपने मन को साफ करना चाहिए, जैसे हम प्रतिदिन अपने घर को साफ रखते हैं, उसी तरह मन में प्रतिदिन झाड़ू लगाएं, सत्संग की झाड़ू लगाएं। तो अच्छा देखें और अच्छा सुने कैसे? जब आप सत्संग में जाएंगे तो आपके दोनों कार्य होंगे। दोनों कार्य कैसे होंगे? सत्संग में जाएंगे तो आपको अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। वहां का वातावरण इतना अच्छा पवित्र होता है कि बोल के मंत्र कहा जब स्वाहा और बन गया दृश्य स्वर्ग में आहा। जब हवन होता है उसके बाद जब उसकी सुगंधी आती है तो वास्तव में दृश्य कितना स्वर्ग में होता है, लगता है कि स्वर्ग में ही आ गए, वास्तव में इतना खूबसूरत दृश्य होता है वो। तो आपको देखने भी अच्छा मिलेगा सत्संग में जब जब आप जाएंगे, और आपको सुनने भी अच्छा मिलेगा। तो दोनों ही विचार जब आपके मस्तिष्क तक पहुंचेंगे तो आप अपनी वाणी से उच्चारण भी अच्छा ही करेंगे। जब बच्चा पैदा होता है, जब छोटा बच्चा जब होता है, न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है, तो ऋषियों ने एक परंपरा लिखी, डाली, बताई कि आप स्वर्ण सलाका से उसकी जिह्वा पर ओम लिखें, सोने की सलाका से ओम लिखें और शहद से ओम लिखें। वहां पर तात्पर्य यही है, शहद मीठा होता है, वहां पर कहने का तात्पर्य है कि तुम अपने मुख से सदैव ईश्वर के नाम का गुणगान करना और कैसे शहद की भांति मीठे बन करके हमेशा रहना, कभी भी कटु वचन मत बोलना। क्योंकि देखिए वचन, मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर मुझे किसी से शिकायत भी है, अगर मुझे किसी से नाराजगी है, तो मैं उसको बहुत ही सरल शब्दों में कह देती हूँ और उसको दर्शा देती हूँ। मुझे क्रोध करने की, उसको उल्टा सीधा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं उसको अच्छे से समझा देती हूँ कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ और मैं तुमसे नाराज हूँ। तो दो तरीके होते हैं, आप गाली भी दे सकते हैं, ये दोनों काम करती है जिब्या। कहा है ना, जिब्या कैसी बावरी हो कह गई स्वर्ग पताल, और आप तो क्या भीतर घुसी जूते जूते खात कपाल। तो जिब्या कैसी बावरी है, स्वर्ग पाताल का कहेगी, पता ही नहीं उसको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, और खुद तो अंदर चली गई जूते खात कपाल और सिर पर जूते पड़ रहे हैं।
तो आपको नाराजगी जाहिर करने के, अपना रोष, अपना क्रोध प्रकट करने के दो तरीके हैं। आप सौम्यता से भी कह सकते हैं कि ये बात आपकी ठीक नहीं है और मुझको पसंद नहीं है आपकी ये बात। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसके ऊपर चिल्लाएं, आप उसके ऊपर क्रोध करें। तो ये दोनों तरीके से आप जब सौम्यता से किसी से कहेंगे तो वो, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो आपकी बात को डेफिनेटली सुनेगा, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर क्रोध करेंगे। हो सकता है वो आपसे कमजोर हो, आपसे निर्बल हो, तो आपके सामने ना कहे, लेकिन वो पीछे कभी भी आपको अच्छा व्यक्ति नहीं बोलेगा। इसलिए जिह्वा का इतना महत्व है, ये इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल है, शरीर में पावरफुल अंग है जिह्वा, कि आप इसके बारे में जितना जानेंगे उतना इसके बारे में जानना कम है कि हमें जिह्वा कैसे पवित्र होती है, कैसे शुद्ध होती है। ये जिह्वा अपने बारे में स्वयं ही ऋग्वेद में घोषणा कर रही है। एक मंत्र आता है, अहमेव स्वयमिदं वदामि। ये क्या कह रही है? जुष्टम देवे विव्रत मानुषे भी। ऋग्वेद का मंत्र मुझे पूरा याद नहीं, थोड़ी सी एक लाइन याद रह गई है। तो अब कह रही है कि मैं जिह्वा, मैं स्वयं ये घोषणा करती हूँ, जिह्वा कह रही है मैं स्वयं ये घोषणा करती हूँ कि मैं देवताओं से लेकर के और मनुष्य तक, जिसने जैसा मेरा उपयोग किया, जिसने भली भांति किया, उसे मैंने ब्रह्मा से लेकर के और मनीषी तक बना दिया, विद्वान बना दिया। और जिसने जैसा मेरा उपयोग किया, जिसने मेरा उपयोग बुरी तरीके से किया, उसे मैंने गर्त में डाल दिया, उसे नीचे स्थान पर ले जाकर के बिठा दिया। तो जिह्वा स्वयं घोषणा कर रही है। और इतनी सुंदर जिह्वा के बारे में, और केवल इसका शरीर में स्थान भी देखिए, कमाल है। स्थान देखिए, ओष्ठा विधाना आया है, उपनिषद में आया है, ओष्ठा विधाना नकुली। इसके बारे में कहा गया है कि जिह्वा कैसी है कि होठों के बीच में, होठ इसके आवरण है, और दांतों की पंक्तियां इसकी सुरक्षा पंक्तियां हैं। देखिए, दांतों के अंदर विद्यमान रहती है, होठ पहरेदार है, आगे हैं, फिर दांत हैं, रक्षा कर रहे हैं, फिर उसके अंदर जिह्वा है। लेकिन कमाल ये देखिए कि ये इसके अंदर हड्डी नहीं है, विनम्रता इतनी है, कटुता इतनी है इसके अंदर। लेकिन दांत कैसे होते हैं? जिह्वा से कठोर होते हैं। और जिह्वा आती हमेशा मनुष्य के साथ है और जाती भी साथ है। दांत साथ नहीं आते और साथ जाते भी नहीं, बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। जिह्वा हमेशा साथ रहती है। विनम्रता, लचीलापन, आपके जीवन में जब विनम्रता होगी आपके जीवन में जब लचीलापन होगा, तब आप जाकर के अपने आप को, हाँ, कि हमने जीवन में कुछ सीखा। संसार में यूं तो बहुत सारे मनुष्य हुए हैं, बहुत सारे मनुष्य हुए हैं। देखिए, शरीर का कभी भी, मैं इस रूप में शरीर को बहुत ही पवित्र चीज मानती हूँ, और इस रूप में मानती हूँ कि ईश्वर ने हमें दिया है, तो हमें किसी भी अंग का तिरस्कार करने का अधिकार नहीं है। कैसे? महात्मानंद स्वामी ने अपने जीवन का एक संस्मरण लिखा। वो लिखते हैं कि एक बार मैं लाहौर में था। आप सुनिएगा, ये सत्य घटना है। वो कहते हैं एक बार मैं लाहौर में था, तो मैंने देखा कि वहां कोई बाग है, कोई बड़ा उद्यान है, मैं नाम भूल गई उसका, शाहीन कुछ करके एक उद्यान है, कि वहां पर एक फकीर रहता था। फकीर कैसा कि उसके हाथ नहीं थे, उसके पैर भी नहीं थे। जरा जरा से पैरों के नाम पर जरा जरा से पैर, हाथों के नाम पर जरा से हाथ, कुछ नहीं था। तो महात्मानंद स्वामी लिखते हैं कि मैंने उससे पूछा, और आवाज लगा लगा करके, वाणी के द्वारा, केवल वाणी का उपयोग कर सकता, हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, कि आवाज लगा लगा करके, अरे मुझे भिक्षा दे जाओ, मुझे भिक्षा दे जाओ। कि एक बार मेरा मन आया तो मैं गया उसके पास, मैंने उसके कटोरे में कुछ रुपए डाले, और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे तो हाथ नहीं है, तुम्हारे तो पैर भी नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि तुम इन रुपयों को कैसे उठाते हो, इनका क्या करते हो? तो उसने कहा मुझसे कि बाबूजी, मैं इन रुपयों को उठा नहीं पाता हूँ। सामने की आप दुकान देख रहे हैं, उस दुकानदार को मैं आवाज लगाता हूँ, वो आता है, मैं कहता हूँ कि पैसे लेके जाओ और मुझे रोटी दे जाओ, वो रोटी दे जाता है। कभी उसका मन होता है, उसके पास समय होता है कि अच्छा खाते कैसे हो, कि कभी उसके पास समय होता है तो वो मुझे खिला देता है। नहीं, आप जैसे लोग कभी आते हैं, इधर से गुजर रहे होते हैं लोग, मैं आवाज लगाता हूँ, अरे दो हाथ वाले हो, मुझे खाना खिला जाओ, मुझे भोजन करा जाओ। कोई दयालु होता है तो मुझे खिला देता है, कि अच्छा खिला तो देता है, लेकिन पानी कैसे पीते हो? अच्छा खा तो लोगे, पानी कैसे पियोगे? कि वो सामने उसने, दुकान वाले ने मेरे लिए मटका रखा हुआ है, घड़ा, मैं जाता हूँ और उसके नल को वो खोल देता है, कटोरी में पानी आ जाता है, मैं पशुओं की भांति नीचे झुक करके और पानी पीता हूँ। तो महात्मानंद स्वामी बड़े द्रवित हृदय से वहां पर लिखते हैं कि एक अंग जब व्यक्ति का नहीं होता, इतने अंगों में से जब एक अंग न हो, तब हमें उसका महत्व समझ में आता है। तो जिह्वा इतना पावरफुल, सारे ही अंग, सबका अपना महत्व है। इन आंखों का अपना महत्व है। अंधों से आंखों के बारे में पूछिए आप,
जिनके कान नहीं है उनसे सुनने के बारे में पूछिए कि उनको सुनाई नहीं देता है। जिनकी आंखें नहीं है दिखाई नहीं देता है। जिनको सूंघना नहीं आता उनसे पूछिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो सूंघ नहीं पाते हैं। मेरी माँ है खुद, उनको अब उनकी जो सूंघने की शक्ति है वो खत्म हो गई है, उन्हें गंध नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए गैस सिलेंडर खुल गया है, गैस लीक कर रही है, पता ही नहीं व्यक्ति को कि क्या हो रहा है। तो जब अंग नहीं होता तब हमें उस ईश्वर की कृपा का पता चलता है कि वो कितना दयालु है कि उसने हमें सारे अंग दिए, मनुष्य बनाया हमें, और मनुष्य बना करके हमें इस संसार में भेजा। और हमने क्या दुरुपयोग किया यहाँ पर आकर के कि हम वाणी से, जो जिसमें हड्डी तक नहीं लगा ईश्वर ने कि जाकर के भाई अच्छा ही बोलना, वहां पर जाकर के आपको असत्य भाषण नहीं करना है। और हमने क्या किया? वाणी से। आज संसार में लड़ाई झगड़ा अगर है किसी का तो वाणी के द्वारा है। किसी को किसी ने अपशब्द बोल दिए, आप उसे जिंदगी भर याद रखेंगे, प्यार नहीं याद रखेंगे। मैंने किसी से प्यार से बोला तो मेरा प्यार आप भूल जाएंगे, लेकिन किसी ने किसी को अगर गलत बोल दिया तो आप उसे हमेशा याद रखेंगे। तो वाणी का इतना महत्व, इतना गुणगान किया वेदों में, उपनिषदों में कि भाई वाणी का बहुत महत्व है। तो हम कैसा बने? सुवर्चा मुखेना, अच्छा अपने मुख से अच्छा बोलने वाले बने, बुरा हम कभी ना बोलें। क्योंकि जिव्या कैसी है? जिव्या बावरी है, वो कुछ भी कह देती है। फिर तो हम अच्छा बोलने वाले बने और अच्छा सुनने वाले बने। तो सुनने का मैंने बताया कि सुनेंगे कैसे? जब आप सत्संग इत्यादि अच्छी जगहों पर जाएंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों के पास बैठेंगे, तब 4 बातें आपको अच्छी सुनने को मिलेंगी। क्या पता वो एक कवि ने कितना सुंदर लिखा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3, और जैसी संगत कीजिए वैसो ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र में जब वृष्टि होती है तो जब उसकी बूंद गिरती है, वृष्टि में वर्षा की जब बूंद गिरती है तो वो केले के पत्ते पर गिरती है एक बूंद, तो कपूर बन जाती है। संगति, उसका गुण आया, कपूर बन गई। कपूर कितने औषधियों में काम आता है, सुगंध कारक होता है, यज्ञ में काम आता है। और वही बूंद जब जाकर के सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। माथे का श्रृंगार होता है मोतियों से। मोती भी औषधि है, अगर मोती को परिष्कृत किया जाए तो वो भी इतने रोगों में काम आने वाली औषधि है मोती। और वही बूंद जब सर्प के मुख में गिरती है, सांप के मुख में जाकर के गिरती है, तो वही बूंद विष बन जाती है। तो जैसी संगत कीजिए वैसा ही फल दीन। बूंद एक है, पानी एक है, वर्षा भी तभी हुई है, लेकिन संगति उसको अलग अलग मिली, जिसके कारण एक ने विष दिया, एक मोती बना और एक कपूर बना। तो होता क्या है कि हम वास्तव में ये जानने का, ये समझने का प्रयास करें कि हमें कहाँ पर कितना बोलना है कि नहीं बोलना है, देखनी है कोई चीज नहीं देखनी, ये भी आपके ऊपर है। आपको किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा सुननी है अथवा नहीं सुननी है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे बोलेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे। विनम्रता जीवन का बहुत बड़ा गुण है, मैं ऐसा समझती हूँ वास्तव में। और जो व्यक्ति विनम्र नहीं है, अकड़े रहते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े तूफान आते हैं, जो पेड़ झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो पेड़ झुकते नहीं है, ठूंठ की तरह खड़े रहते हैं, वो टूट जाते हैं। इसीलिए विनम्र होना चाहिए। वेदों में कहा है आर्जवम, एक शब्द प्रयोग किया है वेदों में, आर्जवम, नम्रवान बने आप, नम्र रहिए आप, विनम्र नहीं रहिए। एक आपको छोटी सी घटना सुनाती हूँ। और विनम्र रहेंगे तब आप अपनी वाणी का सदुपयोग कर पाएंगे। अहंकारी व्यक्ति वाणी का सदुपयोग नहीं करते हैं, जिनके अंदर अहंकार होता है वो नहीं करते सदुपयोग, वो झुकने को तैयार नहीं होते हैं। अगर हमसे किसी ने कुछ कह भी दिया है तो क्या फर्क पड़ता? टाइम हो गया क्या? 45 हो गए। एक छोटी सी घटना बस सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार एक व्यक्ति गांव से शहर में आया, और शहर में इसलिए आया, थोड़ा बहुत पढ़ा था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शहर में आया नौकरी की तलाश में। जब वो नौकरी की तलाश में शहर में आया, भटक रहा है, देख रहा है कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए तो मैं काम करने लगूं, थोड़े पैसे आएंगे, उससे मैं पढ़ूंगा। पढ़ने में बहुत रुचि रखता था, थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। उसे सौभाग्य से एक दिन एक सेठ की नौकरी मिल गई। सेठ ने कहा कि चलो तुम ऐसा करो, मेरे यहाँ झाड़ू लगाने का काम कर लिया करो। अब झाड़ू लगाने का कार्य वो व्यक्ति उस सेठ के यहाँ करने लगा। तो झाड़ू लगाते लगाते जब उसे काम खत्म हो जाता, टाइम बचता, तो वो
जो भी सेठ के यहाँ किताबें पड़ी होती उन्हें उठा करके पढ़ने लगता खाली समय में, और पढ़ने लगता तो एक दिन सेठ की नजर उस पर पड़ी और उसने उसको देखा। तो उसने उससे कहा कि अरे तुम तो पढ़ने में भी रुचि रखते हो, लिख भी लेते हो? कि हाँ सेठ जी लिख लेता हूँ। कि अच्छा, तो मेरा जो कार्य चलता है पत्र वगैरह इधर से उधर जब मैं भेजता हूँ, व्यवसाय चलता है मेरा, वहाँ पत्र लेखन होता है, तो ऐसा किया करो तुम पत्र भी लिख दिया करो। कि ठीक है। अब वो पत्र बड़ी अच्छी तरह से लिखता, उसमें जो सेठ जी का हिसाब किताब होता उसे भी बड़ी अच्छी तरह से वर्णित करता। ऐसे ही एक पत्र पे एक दिन सेठ जी की निगाह पड़ी। उन्होंने कहा अरे तुम तो हिसाब किताब भी बड़ा अच्छा जानते हो, बड़ा अच्छा लिख लेते हो। कि हाँ सेठ जी मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी है, तुम हिसाब भी बहुत अच्छा करते हो, अब तो मैं अपने यहाँ का मुनीम बना देता हूँ, और तुम अच्छे लड़के हो, मेहनती हो। उसको मुनीम बना दिया। सेठ जी चूंकि बड़े आदमी थे, उनके यहाँ पहले से भी बहुत सारे मुनीम थे, तो बाकी के लोग जो थे अब उनको उससे ईर्ष्या होने लगी। उनके अंदर विनम्रता नहीं थी, अहंकार था कि कल का आया लड़का मुनीम बन गया, हमारी बराबर पे आकर के बैठता है। सेठ जी प्यार भी इसको बहुत प्यार करते हैं। अब कुछ ऐसे मौके की तलाश में थे कि इसको कैसे भी नीचा दिखाया जाए। अब नीचा दिखाने के लिए कोई अवसर नहीं मिल रहा था। सेठ जी के यहाँ पर उसे 2 कमरे दे दिए गए थे, उनमें वो रहता था, एक कमरे में रहता था, एक का ताला लगा के रखता था। एक दिन एक मुनीम की नजर पड़ी कि ये दुकान पर जाने से पहले बंद कमरे में जाता है, ताला खोलता है, कुछ देर रुकता है 15-20 मिनट, फिर बंद करके फिर चला जाता है। इस कमरे में ऐसा क्या है? और उसने 2-3 दिन उस पर निगाह रखी कि हाँ वो हमेशा जाता है दुकान पे जाने से पहले। अब उसने सेठ जी के कान भरे कि सेठ जी मुझे लगता है ये मुनीम चोर है, बेईमान है, ये पैसों में गड़बड़ी करता है और उन पैसों को ये गिनता है सुबह जाकर के कि चोरी तो नहीं होगा। कि नहीं मैं तुम्हारी बात को ऐसे नहीं मानूंगा, बहुत ईमानदार लड़का है। उसने कहा ठीक है। अब वो निगाह तो रखे हुआ था और वो बेचारा अपना ईमानदारी से काम कर रहा है। उसने एक दिन जब वो अंदर घुसा, दूसरे दिन तो उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, सेठ जी को बुला लाया, सेठ जी देखो आज वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। जब दरवाजा खुला, दरवाजे पे जब सेठ जी पहुंचे तो उन्होंने कहा अंदर कौन है? कि सेठ जी मैं हूँ। कि दरवाजा खोलो। कि सेठ जी थोड़ी देर में खोलता हूँ अभी। कि नहीं थोड़ी देर में नहीं, अभी तत्काल खोलो, नहीं दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। सेठ जी चिल्लाए। तो उसने कहा ठीक है सेठ जी मैं खोलता हूँ। दरवाजा खोला तो कमरे में जब निगाह गई तो कुछ नहीं था, एक संदूक रखा हुआ था। तो सेठ जी ने कहा ये संदूक में क्या है? कि संदूक में आपके काम की कोई चीज नहीं है सेठ जी, वो संदूक पर बैठ जाता है। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि संदूक में पैसे हैं। सारे मुनीम बोले सेठ जी आज इसकी पोल खुल जाएगी, सारे पैसे इसने चुरा करके इसी में रखे। सेठ जी बोले संदूक पे से उठो और हम देखेंगे कि इसमें क्या है। बड़ा रोया, आंखों में आंसू भर लाए। सेठ जी आपके मतलब कि इसमें कोई चीज नहीं है। लेकिन सेठ जी नहीं माने, उन्होंने उठाया, हटो देखेंगे। जब उस संदूक को खोला गया तो सेठ जी बड़े आश्चर्यचकित और आंखों में आंसू भर लाए कि इस संदूक में ये रखा है, लेकिन क्यों रखा है? तो उन्होंने पूछा बेटा इसका क्या मतलब है? अब आप जानना चाहेंगे संदूक में क्या था? तो संदूक में था उसकी एक फटी हुई शर्ट, गंदी मैली फटी हुई धोती, और उसका एक जूता, जिसका दूसरा जूता जोड़ी नहीं था, एक ही जूता था। तो उन्होंने कहा कि ये संदूक में क्यों रखा? आश्चर्य ये नहीं कि तुमने रखा, तुम्हारी चीज है तुम रख सकते हो, लेकिन संदूक में क्यों रखा? उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। विनम्रता, वाणी हमको विनम्रता सिखाती है। तो उसने उत्तर दिया कि सेठ जी जिस समय में इस शहर में आया था तो मेरी हकीकत यही थी, तो मैं अपनी हकीकत को संदूक में रखता हूँ और मैं रोज जाने से पहले ये देखता हूँ कि मैं यही हूँ, वास्तव में मेरा स्वरूप यही है। तो आज मुझे अगर पैसे मिलने लगे हैं तो मेरे अंदर ये अहंकार का भाव ना आए कि आज मैं बड़ा मुनीम हूँ, मुझे इतने पैसे मिलते हैं। तो मैं अपनी हकीकत को रोज देखता हूँ, इसका दर्शन करता हूँ, उसके बाद में जाता हूँ और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी सेवा हमेशा ऐसे ही ईमानदारी से करता रहूं। तो सेठ जी ने उसको गले से लगा लिया। तो विनम्रता, वेद क्या कह रहा है? आर्चवम, आप नम्र बने, आप विनम्र बने। जब आप विनम्र बनेंगे, आपके अंदर विनम्रता होगी, तब आप जाकर के अपनी वाणी का सदुपयोग कर पाएंगे। अहंकारी व्यक्तियों ने कभी भी वाणी का सदुपयोग नहीं किया। यूं तो दुर्योधन कोई ऐसा निर्बल व्यक्ति नहीं था, बुरा भी नहीं था। अहंकार, रावण कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, बहुत ज्ञानी था, महाज्ञानी था, लेकिन अहंकार, एक अहंकार ने उसको ऐसा बना दिया कि आज लोग रावण को नहीं पूछते, राम को पूछते हैं। क्यों? विनम्रता, गुरुओं के प्रति विनम्र। अपनी माता कैकेयी जिसने वनवास दे दिया उसके प्रति इतने विनम्र राम। तो ऐसा पुत्र जिसका हो, ऐसे माँ बाप जिसके हों, उनने वाणी का कितना अच्छा सदुपयोग किया। उनकी माता ने सिखाया त्याग, तपस्या, बलिदान। माता ने अगर बुरा भी कर दिया तुम्हारे साथ तो भी बेटा
का कोई बात नहीं, वो माँ है तुम्हारी, उसको हक है तुम्हारे ऊपर। तो कभी बुरी बात अपनी माता के प्रति राम के हृदय में नहीं आई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि हम वाणी का उपयोग अच्छे से करें। बात कैसी हो, हितकारी हो, याद रखिएगा, बात सच्ची हो, आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, और बात मीठी हो। अगर बुरा लग सकता है, सत्य भी है, अगर उसको बुरा लग सकता है तो उस तक बात न पहुंचाएं। तो ये थोड़ी सी बात, मेरा समय हो गया है, ये थोड़ी सी बात मैंने आपके बीच में रखी। आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत शांति है। भ्राता जी आज कहाँ चले गए आप? जी भ्राता जी आज आप कहीं चले गए, मुझे लगता है किसी कुटिया उटिया में चले गए क्या? कहाँ चले गए आप? जी आवाज आ रही? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, अब आई थोड़ी सी। चलिए चंद्रकांता जी आप आ जाइए। चंद्रकांता जी चंद्रकांता जी वेद प्रकाश शर्मा जी हाँ जी, आज बहुत ही सुंदर। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी, वेद प्रकाश जी आप बोल रहे हैं? चलिए बोलिए। पहले आप बोल लीजिए, फिर हम बोल लेते हैं। आप बोलिए। नहीं ठीक है। हाँ जी नहीं नमस्ते नहीं, जी। पहले आपको ही बुलाया था, तो इसमें टाइम मत वेस्ट करिए, आप ही बोलिए। हाँ जी आचार्य प्रीति, आज तो सुवर्षा कर दी आपने वचनों की। बहुत उत्तम, अति उत्तम। बोलिए। हाँ जी बोल रही हूँ, आप नहीं सुन रहे शायद प्रियवीर लखनलाल जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी आचार्य प्रीति शर्मा जी, आपका उद्बोधन सरल, सुगम, सुंदर और ज्ञानपूर्वक अति सुंदर था और अनुकरणीय। मुझे लगता है मेरी शायद वीडियो, हाँ जी अनुकरणीय, अति उत्तम। बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर और सब मंत्र मुग्ध होकर आपके बातों को सुन रहे थे, क्योंकि धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी। आपका उद्बोधन जो होता है वो सदैव अनुकरणीय होता है, प्रैक्टिकल होता है। ऊंची ऊंची बातें नहीं, साधारण बातें जो जीवन में उपयोगी होती हैं, काम आने लायक होती हैं, अनुकरण करने लायक होती हैं, बच्चों को शिक्षित करने लायक होती हैं, वो सारी बातें आप बखान करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज के युवक युवतियां अगर इन बातों की ओर ध्यान दें तो समाज, परिवार तो सुधरेगा ही, समाज भी सुधरेगा और राष्ट्र का भी निर्माण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शायद मेरी आवाज बंद हो गई है। नहीं माता जी, आपकी आवाज आ रही है बराबर, मैं सुन पा रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ माता जी। माता जी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं तो मैं खुश हो रही हूँ। मुझे तो आपको देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। मैं कहती हूँ नवयुवतियां आगे हैं, हमारी तो उम्र बीत चुकी है, बहुत बोल लिए हम। आप लोग बोलेंगे तो उसका बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि नवयुवतियों को, नवयुवकों को प्रोत्साहन मिलता है कि आप प्रीति कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरे अंदर ये बात होती है कि जितने युवक है, वेद प्रकाश जी हैं, मैं इन्हें कहती हूँ आप बोला करो, जितने भी आगे बढ़ते युवक बढ़ेंगे उसका बहुत असर होगा। और इसी में ही हमारे भारत का उत्थान छिपा हुआ है, क्योंकि आप लोग हमारे उत्तराधिकारी हैं, हमारी
जो तकदीर बनानी है भारत की अब आपके हाथों में है। हम तो बना चुके या बन चुके। और नागेश जी का भी तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी हमने सुना, बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। दोनों पति पत्नी तेजस्वी भव, वर्चस्वी भव, सौभाग्यशाली भव। भगवान आपको और अगर अग्रणी बनाए, आगे बढ़ो, ऊंचे उठो। बहुत बहुत आशीर्वाद, परमात्मा का अनंत धन्यवाद कि आपकी इतनी जोड़ियां सलामत रहे। और वेद प्रकाश जी आप आइए, आपका नंबर है। और सहदेव मुनि जी को भी सादर प्रणाम, सभी का सादर अभिवादन। ललित मोहन जी का भजन तो बहुत ही सुंदर था, मैंने तो थोड़ा सा नोट भी किया आपका। बहुत अच्छा लगता है जब आप वेदों के ऊपर बोलते हैं और बड़ा सत्य ज्ञान पर चर्चा करते हैं। आज प्रीति जी ने भी भजन बोला था, बहुत सुंदर आवाज में बोला, धन्यवाद। आज तो दो बातें हमें प्राणम मिल गई, अति अति धन्यवाद। हमारे आर्य कुंभ की शान बन गए आप लोग, हमारी गरिमा बढ़ गई आप लोगों की उपस्थिति से। धन्यवाद, अति अति धन्यवाद। जब मिलती है तो बच्चों का सौभाग्य और ऊंचा उठ जाता है, तो बस हाँ, हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य हमारा भी, हमें इतनी अच्छी संतान मिली है। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम बर्चोदादेश बर्चो महिदेहि। आज बहन प्रीति नागेश विद्यालंकार ने बहुत ही सुंदर, दिल को छूने वाला, बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया। और उन्होंने दो चीजें हमको बहुत अच्छी बताई जो कि हर आदमी को फॉलो करना चाहिए। हमको वाणी का बहुत सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब बोले तो बहुत ही, जैसे कि हमें सलाखा में मधु लगा के देते हैं उतना मीठा बोले, इससे हमको कभी जिंदगी में परेशानी नहीं होगी। और दूसरा उन्होंने चीज में कहा कि जिंदगी में विनम्रता बहुत जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में रहे, विनम्र रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्यात् पात्रात् पात्रात् धनम आपनोति धनाद् धर्म तथा सुखम। तो विनय और ये वाणी का उपयोग, ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारी बहन प्रीति जी ने समझाया और हर आर्य जन को इसका प्रयोग करना चाहिए। और हमारे वेदों में भी यही प्रार्थना की गई है कि हमारी वाणी, हमारा वर्चस्व बहुत ही अच्छा हो। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं डेली। तो ये बहुत ही सुंदर प्रवचन रहा और हमको जीवन जीने की कला सिखा दी कि आपको विनयी बनना है और आपको वाणी का सही उपयोग करना है। उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही उनका प्रवचन हम सुनते रहेंगे। कोटि सा नमस्कार। भद्रम कर्णेन्दु भद्रम पश्येमाक्षि विचित्रा। शांति पाठ करवाइए। अच्छा। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। अमर हुतात्मा पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। वेद संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय। भारतीय वीर वीरांगनाओं की जय।
वेद की ज्योति जलती जलती रहेगी, रहे, का झंडा ऊंचा रहेगा। प्रणव ध्वनि सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। बहन प्रीति और नागिर जी को बहुत बहुत कोटि सा नमस्कार। नमस्ते ब्रदर जी, नमस्ते। भाई लखनलाल जी बताइए अब क्या करना है।